हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वेन्यू। लास्ट वीडियो में हमने टेंस का पार्ट फर्स्ट किया था, आज है टेंस पार्ट सेकंड। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कांट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज़ अलाइव और डेड। डी ऑप्शन है नो एरर। इसमें हमारा कौन सा एरर होगा? ये आपके स्पोर्टिंग एरर टाइप क्वेश्चन है, तो आप इसमें एरर ढूंढे कौन से ऑप्शन में है। तो हम देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। 20 ईयर्स है जो ये एक ड्यूरेशन है। जब टाइम ड्यूरेशन की बात हो तो सिंस की जगह क्या आएगा? 4। टाइम ड्यूरेशन में सिंस की जगह 4 आता है। तो हमारा एरर कौन से ऑप्शन में है? हमारा एरर है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। तो हमारा इसमें कौन सा एरर होगा? व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, इसमें भी नहीं है। ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर, ये जो वेयर है ये क्वेश्चन का काम नहीं कर रहा, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जॉइंट्स वर्ड है। तो जब भी कंजक्शन वो हो तो हमें नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है वो सिंपल का ही बनेगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना तो हमारा सब्जेक्ट फॉर्मेशन है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और फिर नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट होगा या कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी ईटीसी होगा वो आएगा। तो हमें हैड की जगह तो हैड को सेकंड नंबर पे लाना है। तो क्या आएगा? वेयर ही हैड गॉन। हमारा कौन सा एरर आया? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। तो हमारा इसमें कौन सा एरर होगा? ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट, तो इसमें एम की जगह वोज आएगा। एम की जगह, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, तो इसमें एम की जगह जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो कौन सा होगा? आई के साथ क्या लगता है? हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। हमारे कौन से ऑप्शन में एरर है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 4 नंबर, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर मिलेगा? आई डू नॉट नो वेयर। अब इसमें वेयर क्या काम कर रहा है? वेयर भी हमने लास्ट सेंटेंस में भी देखा था कि ये वेयर कंजक्शन का काम कर रहा है। तो जब कंजक्शन का काम करे WH वर्ड तो सिंपल सेंटेंस बनेगा, तो ही पहले आएगा और कुड बाद में आएगा। क्या आता है? मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कौन से ऑप्शन में एरर है? ऑप्शन ए में। आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते जाएं कि आपको कौन सा एरर ऑप्शन में लग रहा है। बाय द टाइम, नेक्स्ट है, बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। तो हमारे कौन से ऑप्शन में एरर आएगा? बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा द शो वॉज ऑलरेडी बिगिन। तो हमारा कौन से ऑप्शन में एरर होगा? इसमें वॉज की जगह क्या होगा? वॉज की जगह हैड आएगा। जब पास्ट में काम एक के बाद एक हो, दो काम एक के बाद एक हो, तो जो पहले का काम होता है तो वो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, फर्स्ट एक्शन
पास्ट परफेक्ट का बनेगा, और जो सेकंड एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट का। तो बाय द टाइम वी गोट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, तो ये तो क्या है, हमने बाद में किया, ये बाद का काम है। सेकंड एक्शन है द शो वॉज ऑलरेडी, शो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, तो इसमें वॉज की जगह हमने क्या लगाया, हैड। फर्स्ट एक्शन हमारा द शो हैड ऑलरेडी बिगिन, ये आएगा, और सेकंड ऑप्शन हमारा सेकंड एक्शन आएगा वी गोट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा थिएटर। हमारा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर आएगा, इसमें क्या है कि हमने लास्ट में तो देखा था कि पास्ट का ही, इस 5 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि पास्ट का ही कोई काम स्टार्ट हुआ और पास्ट में ख़त्म हुआ। तो जब पास्ट में पहले ख़त्म हो गया, पहले कोई चीज़ शुरू करी तो वो क्या आई, पास्ट परफेक्ट आई, और जो बाद में हुई वो सिंपल पास्ट हुई। ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन में है कि ये फ्यूचर की कोई बात, काम दो हो रहे हैं एक साथ। फ्यूचर में बाय द टाइम द विल गेट, फ्यूचर में दो एक्शन हो रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट एक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होगा। फर्स्ट एक्शन तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा, और जो हमारा सेकंड एक्शन होगा वो हमारा सिंपल प्रेजेंट का बनेगा। क्या बनेगा, सिंपल प्रेजेंट का। दो बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा, ये हमारा बाद में एक्शन हुआ, सेकंड एक्शन है, तो हमें विल की हटा के सिर्फ वी गेट आवर टिकट्स ये लिखना पड़ेगा। तो हमारा कौन से ऑप्शन में एरर आया, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो हमारा इसमें क्या आएगा, कौन से ऑप्शन में एरर है, दो एक्शन और आफ्टर के बाद वाला एक्शन क्या होगा, आफ्टर के बाद का एक्शन तो होता है पास्ट परफेक्ट का, और आफ्टर से पहले का होगा सिंपल पास्ट का। तो हमारा जो फर्स्ट एक्शन है ही लेफ्ट, पहले वो जा चुकी थी, और गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, उसके जाने के बाद। तो दो एक्शन, तो पहला एक्शन तो पास्ट परफेक्ट, तो हमारा क्या आएगा, ही हैड लेफ्ट, ऑप्शन सी में एरर आएगा, और गौरी टोल्ड मी ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का बनेगा। तो हमारे कौन से ऑप्शन में एरर आया, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी, कहाँ एरर है, सेंचुरी क्या है, एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन में सिंस की जगह क्या आता है, 4, तो हमारे कौन से ऑप्शन में एरर आया, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, आपको इन सभी क्वेश्चन की PDF मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएंगी, तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लें ताकि आपको इन सभी क्वेश्चन की PDF अवेलेबल हो जाए। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगेन टू कैच अप विद हिम, इसमें कहाँ एरर है, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड, जब हैड हो तो हैड के बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगिन, सेकंड फॉर्म क्या बनती है, बिगेन, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन। तो हमारे बिगेन की जगह क्या आएगा, बिगन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कहाँ एरर आया, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, द पासर बाई टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट, इसमें कहाँ एरर आया, ये वेयर हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखे थे कि वेयर क्या कर रहा है, ये वेयर कंजक्शन का काम कर रहा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो जब वेयर कंजक्शन का काम कर रहा है तो वॉज कहाँ आएगा, द मैरिज हॉल
के बाद, तो फर्स्ट क्या आएगा, द मैरिज हॉल, और उसके बाद क्या आएगा, वॉज। तो हमारा कहाँ एरर आया, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 ईयर अगो। तो अगर पास्ट के टाइम का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं बनता। जब पास्ट के टाइम के बारे में बताएं तो क्या आएगा, सिंपल पास्ट टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस से सेंटेंस बनता है। तो हैव हटा के क्या आएगा, ओनली आई पास्ड द एग्जामिनेशन। कहाँ एरर आया है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। इसमें कहाँ एरर है, अगर सिंस के बाद में, सिंस अगर स्टार्टिंग में लगे तो पहला सेंटेंस तो क्या होता है, सिंस अगर स्टार्टिंग में लगा है तो ये सेंटेंस तो क्या बना, सिंपल पास्ट टेंस। और जो सेकंड सेंटेंस होगा, सेकंड एक्शन होगा, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो डिड नॉट की जगह क्या आएगा, ही हैज़ नॉट और टेकन, ही हैज़ नॉट टेकन। तो कहाँ एरर है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, परहैप्स यू नो डैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। तो इसमें क्या हाँ एरर है, इसमें कहाँ एरर है, परहैप्स यू नो, तो इसमें हमारा टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। जब टाइम का उल्लेख दे रखा है तो हैव की जगह क्या आएगा, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा। जब पास्ट के टाइम को बता दिया, टाइम के बारे में बताया है, तो कौन सा सेंटेंस आएगा, आई हैव को हटा के आई पास्ड द एग्जामिनेशन। तो एरर कहाँ है, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, ही हैज़ रीड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। इसमें कहाँ एरर है, इसमें जब टाइम ड्यूरेशन की बात हो, भविष्य के किसी समय के उल्लेख हो, तो इसमें कहाँ एरर है, तो इसमें क्या होगा कि फ्यूचर के किसी टाइम ड्यूरेशन, देखो बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन कहाँ है, देखो समझ के देखें कि बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन, इस जो वेकेशन में होगा तो उसमें कब तक क्या कर लेगा, वो ख़त्म कर चुका होगा, शेक्सपियर ने जो भी लिखा है उसके राइट्स वो पढ़ चुका होगा। तो इसमें हैज़ की जगह क्या आएगा, विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा, विल हैव। तो कहाँ एरर है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। इसमें हम एरर ढूंढेंगे, व्हेन दे स्टोल द मनी, ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब बोलो या वर्ब बोलो। तो इस स्ट्रक्चर को बनाते हुए हम क्या करेंगे, वैन के बाद क्या लगाएंगे हम, डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट हमारा दे, और जब डिड होता है तो डिड के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड दे स्टील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टोल की स्टील। तो वैन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। तो हमारा एरर है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें जब हैज़ आया है, जब हैज़ है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, तो हैज़ के साथ क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, टेक, सेकंड होती है टुक, और थर्ड होती है टेकन। तो हमारा टुक की जगह क्या आएगा, टेकन, और एरर कहाँ है, ऑप्शन बी में।
नेक्स्ट है 17 नंबर, फॉर टाइम इमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। ये क्या है, एक शुरुआती समय की बात हो रही है। फॉर टाइम इमोरियल, ये स्टार्टिंग के टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, फोर की जगह क्या आएगा, हैव बीन यूज्ड बाय द नेम इन मैनी वे। तो इसमें फोर की जगह क्या आता है, सिंस। ड्यूरेशन नहीं आ रहा, ये टाइम इंडिकेट कर रहा है, स्टार्टिंग का टाइम। तो फोर की जगह क्या आएगा, फोर की जगह सिंस। इसको अनंत काल बोलते हैं, तो एक फिक्स टाइम है, तो इसके लिए फोर की जगह सिंस आता है। नेक्स्ट है, दिस रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ फॉलन इट्स बैंक्स। तो हमारा कहाँ एरर है, हैज़ के बाद ओवरफ्लोन की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ के बाद क्या लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ओवरफ्लो की जगह क्या आएगी, ओवर फ्लोन्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ बीच में, ओवर फ्लोन्ड। तो हमारा कहाँ एरर है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस ए लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम क्या है, एक ड्यूरेशन है। तो जब टाइम ड्यूरेशन की बात हो तो सिंस की जगह क्या आएगा, फोर। तो एरर कहाँ है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है 20 नंबर, दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। तो इसमें एरर क्या आएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस है। तो इसकी जगह क्या आएगा, दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन। तो इसकी जगह क्या आया, हैज़ बीन गोइंग। तो एरर कहाँ है, ऑप्शन बी में। कहाँ एरर है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ द रेनेसा ऑफ भरतनाट्यम हेयरडेंट्री डांसर हैव देयर ओन सेट ऑफ accompanists who lived with the dancers and traveled with them for place to place when they gave performance। तो in the early years of रेनेसा, रेनेसा क्या है, पास्ट की बात है। रेनेसा क्या है, पास्ट है। तो जब पास्ट है तो हैज़ की जगह क्या आएगा, हैड। हैज़ की जगह क्या आया, हैज़ की जगह हैड आया। और बाकी भी अगर आप ये ना समझ पाएँ तो आप देखें कि इसमें हर जगह सेकंड फॉर्म है। क्या है, गिव की भी सेकंड फॉर्म, लिव की भी सेकंड फॉर्म। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म है, तो हमें पास्ट परफेक्ट लगानी है, तो हैव की जगह हैड लगाएंगे। तो ऑप्शन कौन से में एरर है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट ए लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो इसमें कहाँ एरर है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसकी जगह इज की जगह क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हैज टर्न्ड। तो दिस हैज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो एरर कहाँ है, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 23rd नंबर क्वेश्चन, ही इज गिवन मी ए लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो। तो इसमें कहाँ एरर है, इज की जगह क्या आएगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेंटेंस है। तो इज की जगह क्या आएगा, हैज़ गिवन। आप ये देखें कि इज के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, पर इसमें कहाँ है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो हमें सेंटेंस भी क्या करना पड़ेगा,
प्रेजेंट परफेक्ट का बनाना पड़ेगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग दिस दी हॉलीडेज। तो इसमें डिड नॉट के बाद क्या आएगी? डिड नॉट के साथ आप ये देखें, डिड नॉट के साथ क्या आएगा? हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखे थे कि जब डिड नॉट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। और सेकंड फॉर्म वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गोन। तो फर्स्ट फॉर्म हमें क्या लगाना है? गो। तो आई डिड नॉट गो होम। एरर कहाँ है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन। एज सी इज लेट फॉर वर्क यस्टरडे शी डिसाइड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर ऑफिस। तो 25 में एरर कहाँ है? इसकी जगह क्या आएगा? ये पास्ट का सेंटेंस है, आप यस्टरडे से देखें कि पास्ट का है, तो इसकी जगह वोज आ जाता है। तो एरर कहाँ है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him. ये जब पास्ट कौन सा सेंटेंस है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो रिपोर्ट के बाद क्या आती है? रिपोर्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रिपोर्टेड। पास्ट के सेंटेंस में वर्ब की पास्ट सिंपल में क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो रिपोर्टेड आता है। तो एरर कहाँ है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। दी कॉलेज इज रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो जब क्या होता है इसमें? इसकी जगह सिंस क्या लगता है? ये जो सिंस और फॉर होते हैं, ये क्या होता है कि प्रेजेंट या पास्ट या कुछ भी मानो आप, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस दो के साथ यूज़ होते हैं। तो सिंस के साथ क्या होगा? हमें इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा? हैज़ बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, तो हैज़ बीन रनिंग ए कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। एरर कहाँ है? ऑप्शन बी में। एरर है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। डिड ही टेल यू वाई ही हैज़ नॉट कम यस्टरडे। तो इसमें हैज़ के जगह क्या आएगा? ये पास्ट का सेंटेंस है। यस्टरडे से आप देखें तो हैज़ की जगह क्या आएगा? हैड नोट। हैड नोट। तो एरर कहाँ है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर। लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वॉज ए सेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। तो इसमें हमारे कौन से ऑप्शन में एरर मिलेगा? लास्ट नाइट, जब लास्ट नाइट दे रखा है तो मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। तो आई ड्रीम क्या है? ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो हमें प्रेजेंट के सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी होती है। तो ड्रीम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? ड्रीम्ड, या फिर आप लिख सकते हैं ड्रीम्ड। इन दोनों में से आप कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं, एक वर्ब यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे आई ड्रीम की जगह आई ड्रीम्ड। तो हमारे कौन से ऑप्शन में एरर हुआ? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। तो ये प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। आपने लास्ट क्वेश्चंस में भी देखे थे कि सिंस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस में। तो वर की जगह क्या आएगा? हैड। हम क्लियर लिखते हैं कि वर की जगह हमें क्या यूज़ करना है? हैड बीन वर्किंग हेयर। तो एरर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। आप अपने
कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन जो आपको इन टेंस से रिलेटेड हो, अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपके आंसर हर कमेंट का दूंगी। नेक्स्ट है हमारा 31 क्वेश्चन। नो बडी शो हिम सिंस द फायर ब्रोक इन हिज लोकेलिटी। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर है? सिंस के बाद क्या होता है? वर्ब की पास्ट सिंपल, मतलब सिंस के बाद में, देखो मैं आपको समझाऊं कि सिंस के अगर पहले हो या बाद में हो, पर सिंस के बाद तो आता है सिंपल पास्ट टेंस, और सिंस से पहले आएगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर सिंस देखो और उसके बाद हम सिंपल पास्ट करेंगे, और अगर स्टार्टिंग में सिंस है तो यहाँ करके हम प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है, पहले हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनेगा, फिर सिंस के बाद हमारा सिंपल पास्ट टेंस बनेगा। तो इसमें हमें सो की जगह क्या लिखना पड़ेगा? शो की जगह हमें लिखना पड़ेगा हैज़ बीन सीन। सो की जगह सीन और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी हैज़ बीन। तो हमारे कौन से ऑप्शन में एरर है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर रमेश विल टेक हिज डिग्री। ये फ्यूचर का कोई काम है, फ्यूचर में हो जाएगा, तो ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेगा। तो हमें जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना तो बाय द नेक्स्ट विल की जगह हमें विल के साथ हमें परफेक्ट टेंस में क्या होता है? विल या शैल प्लस हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। तो हमारे कौन से ऑप्शन में एरर है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट टाइम जब फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर में इस टाइम तक ये काम हो चुका होगा तो परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो हमें फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33। दी फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोर पार्क फॉर दी नेक्स्ट 2 डिकेड्स। तो 2 डिकेड्स की बात हो रही है 4 के साथ, तो परफेक्ट सेंटेंस होगा। आर की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैव बीन। आर की जगह क्या यूज़ करना पड़ेगा? हैव बीन। 4 से आप देखें तो हमें इसमें हैव बीन यूज़ करना पड़ेगा। ऑप्शन बी में एरर है। नेक्स्ट है 34। माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर होगा? इसमें लास्ट सैटरडे की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो हैज़ की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेफ्ट की सेकंड फॉर्म भी, लिव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट होती है, तो ओनली हमें लेफ्ट यूज़ करनी पड़ेगी। हमें हैज़ हटा के ओनली लेफ्ट। माई अंकल लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो इसमें एरर हुआ ऑप्शन बी में। कौन से ऑप्शन में एरर है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। गॉड हेवंस हाउ हैज़ शी ग्रोन। इसमें 35 नंबर में कौन से ऑप्शन में एरर है? गॉड हेवंस हाउ हैज़ शी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होता तो हमें WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो हाउ के साथ हमारा क्या होगा? हाउ के बाद आएगा शी और फिर हैज़, हाउ शी हैज़ ग्रोन। तो एरर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें ये कौन सा है? सिंस मॉर्निंग, ये परफेक्ट टेंस है, तो 8 की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो 8 की जगह हमें हैव, आई हैव ईटन। सिंस से देखें तो आई हैव ईटन नथिंग मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। एरर कौन से ऑप्शन में आया? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 37। ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर।
तो इसमें क्या हुआ, 37 में क्या है, इसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, हैव, रखता है। तो रखते हैं में हमें हैज़ ही के साथ में, अगर ही के अलावा आई होता तो हैव लगाते, तो ही हैज़ हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। तो एरर हुआ ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। तो 38 में कौन से ऑप्शन में एरर है, व्हेन आई वेंट ये पास्ट का सेंटेंस है, तो इज की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इज कौन सी होती है, इज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब, तो हमें क्या लगानी है, पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब। तो पास्ट कंटिन्यूअस की क्या होगी, इसकी जगह वॉज, चार्ल्स वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। एरर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 39 द वैक्सीन वैन हिट द मार्केट इज डॉग्ड बाई कंट्रोवर्सी। तो 39 में कौन से ऑप्शन में एरर आया, द वैक्सीन वैन हिट द मार्केट, पास्ट की बात हो रही है, वही जब हमने प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जब पास्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट की वर्ब नहीं लगेगी, हमें पास्ट की वर्ब लगानी पड़ेगी। तो इसकी जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, वोज, इसकी जगह हमें, इज की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, वोज। तो एरर कौन से ऑप्शन हुआ, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर आया, आप भी मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं। द ट्राइड ये पास्ट की बात हुई, ट्राइड से पता चला पास्ट का सेंटेंस है। व्हाट हैज़ हैपेंड बट, तो इसमें हैज की जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड। हैज कौन सी होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब होती है, और हमें लगानी है पास्ट परफेक्ट की वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट की ओनली वन होती है हैड, और प्रेजेंट की कौन सी होती है, हैज़ या हैव, ये नाउन के अकॉर्डिंग लगती है। तो व्हाट हैड हैपेंड, इसमें एरर कहाँ आया, ऑप्शन बी में। एरर कौन सा है, ऑप्शन बी में एरर है, हैज़ की जगह हैड। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। आवर हिस्ट्री कैन बी सीन एज ए लॉन्ग evolutionary dialectical development in which there have been a painstaking forging of rational and moral self। तो इसमें एरर कौन से ऑप्शन में है, 41 में हमें आप देखें ये इन विच देयर, इसमें ये सिंगुलर देयर क्या करता है, इसमें देयर इन विच देयर सिंगुलर का काम कर रहा है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब सिंगुलर हो तो हैव की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हैज़। हैव क्या है, प्लूरल वर्ब होती है, और हमें सिंगुलर लगानी है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो देयर हैज़ बीन पेनस्टेकिंग फॉरगिंग ऑफ रेशनल एंड मोरल सेल्फ। तो एरर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है आपको किस टाइप की टेक्निक पसंद आ रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे भी ये समझ में आए। एक टीचर साइलेंट स्टूडेंट थोड़ी ना चाहता है, आप कमेंट बॉक्स में बताते जाएं जिससे हमारा कम्युनिकेशन चलता रहे। तो नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन। लास्ट ईयर 2 इटालियन पैसेंजर्स ऑफ वॉर prisoners of war escapes from a prison camp in Kenya during the war। तो इसमें कौन से ऑप्शन में आया, ये लास्ट ईयर पास्ट का सेंटेंस है, और हम देखें कि पास्ट के सेंटेंस में ये वर्ब कौन सी है, ये प्रेजेंट की वर्ब है, तो हमें क्या यूज़ करनी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो एक्सेप्ट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट की जगह हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक्सेप्ट।
आप लास्ट ईयर से समझें कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो एरर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन। माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। इज क्या होता है? इज तो क्या कर रही है। इज का क्या मीनिंग होता है? रहा है या रही है। और हमें इसमें क्या यूज़ करना है? रखती है। जब रखना होता है तो क्या होता है? क्या तो हैज़ होता है, सिंगुलर हो अगर हैव होता है। तो हमें इज की जगह क्या लिखना पड़ेगा? माधुरी दीक्षित सिंगुलर है तो हैज़ हैविंग ए लार्ज फैन फॉलोइंग। तो एरर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। नो वन हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो 44 में कौन से ऑप्शन में एरर है? नो वन, इसमें क्या होगा? नो वन की जगह हमें नो वन के साथ हमें हियर्ड के पहले क्या लगाना पड़ेगा? नो वन हैज़ हियर्ड। इसमें हमने देखा था ना कि सिंस के बाद तो क्या आया? लास्ट क्वेश्चंस में भी देखे थे, सिंस के बाद तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस बनेगा और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। तो नो वन हैज़ हियर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। तो एरर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। तो इसमें कौन से ऑप्शन में एरर होगा? बिफोर के बाद का सेंटेंस तो सिंपल पास्ट, और उससे पहले या इसके बाद भी उसका अगला सेंटेंस क्या होगा? फर्स्ट एक्शन क्या होगा? पास्ट परफेक्ट का। ये सेकंड एक्शन क्या होता है? देखो ये है बिफोर, तो बिफोर के बाद होता है सिंपल पास्ट और वो होता है सेकंड एक्शन जो बाद में हो कार्य वो। और उसके बाद फर्स्ट एक्शन क्या होता है? पास्ट परफेक्ट का। सेकंड एक्शन होता है सिंपल पास्ट का और फर्स्ट एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट का। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ? द स्टूडेंट गेव द करेक्ट आंसर। तो इसमें हमें इसकी जगह क्या करना पड़ेगा? हैड गिवन। हम एक बार क्लियर से लिख देते हैं। गेव की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? हैड गिवन। तो एरर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट यट। तो इसमें 46 में यट कौन सा होता है? यट होता है प्रेजेंट। यट कौन सा उसमें लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। यट लगता है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस में। तो हमें डिड नॉट की जगह क्या यूज करना पड़ेगा? हैज नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट प्रीपेयर्ड। तो एरर कौन से ऑप्शन में आया? ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। परहैप्स यू डोंट नो आई एम ओइंग ए फार्म हाउस बिसाइड 2 बंगलोज। तो इसमें 47 में हमें क्या करना पड़ेगा? आई ओन के साथ क्या होता है? ओन के साथ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आईएनजी यूज नहीं होता। तो ओन के साथ क्या होगा? सिर्फ ओन, और हमें एम हटाना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का वो नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। तो आई ओन। एरर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। When Anand reached his village, he found that the news about him precedes him. तो 48 नंबर में क्या आएगा? हमें प्रीसेड्स की जगह क्या करना पड़ेगा? हैड। ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो हैड प्रीसेडेड। क्या होता है कि पहले तो सेकंड और नेक्स्ट होता है
उससे पहले का जो एक्शन हो गया, द न्यूज अबाउट हिम प्रिसेड। सेकंड एक्शन व्हेन के बाद सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट का, और फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट का। सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट का और फर्स्ट एक्शन होता है पास्ट परफेक्ट का। तो व्हेन आनंद रीच हिज विलेज, ये सेकंड एक्शन है कि जब वो पहुंचा उससे पहले ही उसकी न्यूज़ पहुंच चुकी थी। तो फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रीसेड। तो एरर कौन से ऑप्शन में आया, ऑप्शन सी में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू।